एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस के अंदर हम ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं वह पढ़कर आए हैं और उससे बेसिक और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए। अब हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड, जनरली इस लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करने की 3 मेथड इस चैप्टर के अंदर दी गई है। पहली मेथड हमारी ग्राफिकल मेथड थी, जिससे हमें लीनियर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन x और y को फाइंड करना होता है। तो वहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करने का मेथड सीखकर आए हैं। अब हमें जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इस चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। उसके बाद आएगी आपकी एलिमिनेशन मेथड। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार के मेथड इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड मेथड, और इस मेथड से किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से उनके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। इससे पहले के पार्ट में हम देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, ये किस प्रकार से देखा जाता है। इसके जस्ट पीछे लास्ट वाला जो लेक्चर था उसके अंदर, लास्ट वाली क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से इक्वेशन को देखकर हम बता सकते हैं कि इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इसका नो एनी सॉल्यूशन होगा या इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। हम इक्वेशन देखकर ही पता कर सकते हैं। और उस लेक्चर से आपको 2 से 3 नंबर की फुल गारंटी मैंने दी है। आपने यदि नहीं देखा है तो वो लेक्चर एक बार अटेंड कीजिए, आपको पूरा बेसिक उसके अंदर मिल जाएगा। और उससे आपका 2 ऑब्जेक्टिव, एक नंबर के आपके 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही हैं। हर एग्जाम में, हर पेपर के अंदर वहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। इसलिए मैंने स्पेशल वो लेक्चर आपके लिए बनाया है और उस लेक्चर के अंदर ही इस पूरे चैप्टर का सार छुपा हुआ है। अब हम हमारी नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम हमारी सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2, जिसका पहला क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें यहाँ पर दी गई 2 इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है और इस चैप्टर का नेम भी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल वाली यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है। इस प्रकार से यह जो इक्वेशन है यह आपकी 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है और यह भी 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है और इन दोनों को मिलाकर पेयर बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। और इसकी एक मेथड ग्राफ मेथड थी जो हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, और अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नई तरीके से नई मेथड है, तो नया तरीका है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो पहले समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दी होती है उसमें से किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम या तो x निकाल लेंगे बाहर या y की वैल्यू निकाल लेंगे और अगली इक्वेशन के अंदर उसे पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड करना होती है, जो कि बहुत ही आसान है। यदि आप ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए इस लेक्चर को पूरा अटेंड कर लेते हैं तो 100% संभावना बनती है कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन की वैल्यू x और y की फाइंड यहाँ पर कर पाएंगे इस मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की पहले हम दोनों इक्वेशन को इस प्रकार से लिखेंगे, x + y = 14 और x - y = 4। आप इसके बाद इन इक्वेशन का नाम दे देंगे, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2। जितना मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ उससे आपको कम भी नहीं लिखना है और ज़्यादा भी नहीं लिखना है, और स्टेप जितनी बताई जाए उतने स्टेप आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप इसके अंदर उलझ जाएंगे, आप परेशान हो सकते हैं। तो आप पहले इससे बेसिकली समझ लीजिए कि करना क्या होता है और गलती कहाँ पर होती है, वो आपको इंडिकेट मैं करूँगा। तो यहाँ पर x + y = 14 और x - y = 4। इस प्रकार हमें 2 इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विपिक। हम कौन से इक्वेशन का यूज कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2। हम विपिक इक्वेशन नंबर 2, हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 का यूज करना है। तो हम लिख देंगे विपिक इक्वेशन नंबर, हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज पहले करेंगे इसलिए ऐसा लिख देंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 2 है x - y = 4। x - y = 4। यहाँ से हम
या तो x की वैल्यू निकाल लें या फिर y की वैल्यू निकाल लें, जो आपको सुटेबल रहे वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्योंकि y को उस तरफ ले जाऊँगा तो प्लस की हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू वाई 4 प्लस वाई। इस प्रकार यह आपकी एक और नई इक्वेशन आ चुकी है। आप इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। आप कह सकते हैं कि यह हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को उठाया, इक्वेशन नंबर 2 को उठाया, लिखा विपिक इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 से हम y को उस तरफ ले गए, y को उस तरफ ले जाकर हमने x की वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार से बना ली। यह भी एक इक्वेशन है, अभी कुछ भी नया नहीं हुआ है, हमने सिर्फ इक्वेशन का स्वरूप बदला। हमने इक्वेशन का स्वरूप बदलते हुए x के फॉर्म में x को इस तरफ कर लिया और y को उस तरफ ले गए, सिर्फ इतना किया है हमने, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, और उसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 2 को ही मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करके हमने कुछ इस प्रकार की इक्वेशन हमारी फैसिलिटी के लिए बना ली। ठीक है, हमने यह इक्वेशन बना ली। अब आप इस इक्वेशन का जिस इक्वेशन का आप यूज करेंगे, आपने यूज किस इक्वेशन को की, इक्वेशन नंबर 2 को आपने यूज की है। इक्वेशन नंबर 2 को यदि आप यूज करते हैं तो आप इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर जो 3 आएगी, वो 3 कहाँ से आई है, आपकी इक्वेशन नंबर 2 से आई है। आप 2 से 3 इक्वेशन बनाई है आपने। इक्वेशन नंबर 2 से गलती यहीं पर होती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 से आपने इक्वेशन नंबर 3 को मॉडिफाई किया है, मतलब 2 ही है ये। एक प्रकार से देखा जाए तो मैं अगर इसे y को उस तरफ ले जाता हूँ तो वापस हमें 2 प्राप्त हो जाती है। तो मैंने 2 को ही मॉडिफाई करके 3 बनाई है। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू फर्स्ट में पुट करता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 4 प्लस वाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए, x इक्वल टू वाई 4 प्लस वाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो वैल्यू मैंने फाइंड की है इक्वेशन नंबर 3 की, इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है x इक्वल टू 4 प्लस वाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसे मुझे रखना है। अब इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं क्या है। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14। यह हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया है, मैं वापस से इसे यहाँ रिपीट कर देता हूँ, यह हमारी फर्स्ट है। अब मैं कह रहा हूं कि x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इसे आप इस प्रकार से समझिए, आप इसे इस प्रकार से समझिए। पहले क्वेश्चन में हम पूरी ताकत लगा देते हैं आपको समझाने की। यहाँ पर x है और यहाँ y प्लस 4 है। ये आपका LHS है और यह आपका RHS है। यह आपका LHS है और यह RHS है। मतलब इक्वलिटी का जो निशान होता है, इक्वलिटी का जो साइन होता है, वह यह बताता है कि आप LHS की जगह RHS को रख सकते हैं और RHS की जगह LHS को रख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल क्वांटिटी है, या दोनों एक दूसरे के इक्वल एक्सप्रेशन है। इधर की एक्सप्रेशन और इधर की एक्सप्रेशन दोनों इक्वल है। आपको इक्वलिटी का निशान लग चुका है। इसका अर्थ है कि आप इसकी जगह इसकी वैल्यू और इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। जब भी तो इक्वल टू का निशान यूज किया गया है। तो हम जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर y प्लस 4 यूज कर देंगे। यहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर x लिखा हुआ तो x की जगह हम रखेंगे y प्लस 4। बात समझ में आ गई होगी। इसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन, इसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है कि आपको प्रतिस्थापित करना है, एक को उठा के उसकी जगह दूसरे को रखना है। आपको एक वैल्यू को उठा के उसके इक्विवेलेंट वैल्यू आपको वहां पर पुट करना है। तो एक इक्वेशन से आप यह वैल्यू बनाइए और दूसरी इक्वेशन में उठा के उसे पुट कर दीजिए। बस यही पुटिंग का कार्य ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाती है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू y प्लस 4 हमने इस x की जगह पुट कर दी। तो हम लिख भी चुके हैं x इक्वल टू वाई प्लस 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में कहाँ पुट करेंगे, जहाँ पर x रखा हुआ है। x यहाँ पर है, हम x की जगह उठाकर, मैं बिल्कुल वाइट पेन से ही इसे यूज़ कर लेता हूँ। इस x की जगह हम इसे कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। यह है x प्लस वाई इक्वल टू 14। इस x की वैल्यू यह है, हम इसे भी, इस x की वैल्यू यह है, तो हम इस x की जगह रखते हैं 4
प्लस वाई, 4 प्लस वाई रख दी मैंने, एक्स की जगह पुट कर दी, और हमारा जो वाई है वह वैसा का वैसा ही है, ये प्लस वाई इक्वल टू 14। बात समझ में आ गई होगी। एक्स की जगह पुट कर दिया, मतलब सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है कि हमें इक्वल वैल्यू निकाल कर उसे प्रतिस्थापित करना है, उसे रखना है अगले वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल एक जैसे हो चुके हैं, मतलब हमें एक वेरिएबल यहाँ से y मिल जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 प्लस 2y, y और y यहाँ पर ऐड होता है, y और y ऐड होता है, तो यहाँ पर हो चुका है 2y इक्वल टू 14 पर प्लस का 4 है। इस प्लस के 4 को उठाकर, कहाँ, इस प्लस के 4 को उठाकर इक्वल टू के इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, 14 माइनस 4, क्योंकि 4 उस तरफ गया है तो यहाँ पर प्लस का 4 था आपका, और प्लस का 4 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10/2, और यहाँ पर y इक्वल टू आ जाती है 5। कुल मिला के आपकी जो y की वैल्यू है वह आती है 5। y इक्वल टू 5 आ चुका है, y इक्वल टू 5 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेनी है। y इक्वल टू 5 के बाद y इक्वल टू 5 फाइंड हो चुका है। अब इसे हम कहाँ पर पुट करें, अब इसे हम कहाँ पर पुट करें, आपकी इच्छा कहीं पर भी पुट कर दीजिए। आप 1 में रख दीजिए, आप 2 में रख दीजिए, आप 3 में रख दीजिए, बाकी सुटेबल क्या रहेगा, सुटेबल रहेगा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुकी है, y हमारा उस तरफ है, हमें दोबारा उस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इतने स्टेप हम बचा सकते हैं, यदि हम 2 में रखते तो हमें यहीं पर आना होता, इसलिए हम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके थे, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड, y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम y इक्वल टू 5 रखते हैं। थर्ड क्या है हमारी, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये हमारी है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसके अंदर रखते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पर 4 है और y की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, तो x बराबर आ चुका है 9। तो इस प्रकार हमें मिल चुका है यहाँ पर 9 और यहाँ मिल चुका है 5। ये दो वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम देखते हैं, पहले आप प्रक्रिया को पूरा समझ लीजिए, वापस से अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या है हमारी मेथड। हमारी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिकली अर्थ यही होता है कि आपको एक वैल्यू निकाल कर दूसरी वैल्यू के अंदर पुट करना है, और यही पुटिंग की प्रक्रिया हमारी यह मेथड कहलाती है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 आपको 1 और 2 इक्वेशन दी थी। हमने इक्वेशन 2 का यूज़ किया, विपिक इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करके हमने यहाँ पर इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके और y को उधर ले जाकर यह इक्वेशन बना ली, x इक्वल टू वाई प्लस 4 यह बना ली। और इसे हमने यहाँ पर हमने देखते हैं कि हम x के इक्वल में 4 प्लस वाई इसकी वैल्यू है x की, इस वैल्यू को हम या तो अगर हमने 2 से 3 बनाई है तो हम इस वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, अगर आप 1 से या 3 बनाते हैं तो आप 2 में पुट करते। बात समझ में आ गई होगी। जिसका हिस्सा यह है, जिसे पहले यूज़ करिए उसके अंदर इस इक्वेशन की वैल्यू को पुट नहीं करना है, उसको यहाँ पर पुट करना है। और इसे अगर आप यूज़ करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर कि विपिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तब आप यह जो वैल्यू निकल कर आती है इसे आप सेकंड में रख देते। तो इस प्रकार आपको एक गलती यहाँ पर होती है जो नहीं करना है। फिर आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यह आपका x है और x की यह वैल्यू आपने इसके अंदर रख दी। और वैल्यू निकालने के बाद आपने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ से 5, और y की वैल्यू 5। अब आप स्वतंत्र है, कहीं पर भी रख सकते हैं, बाउंडेशन यहीं पर है सिर्फ। इसके बाद हमें यहाँ पर मॉडिफाई ऑलरेडी 3 नंबर की इक्वेशन कंप्लीट मिलती है y की फॉर्म में, तो हम इसमें y की वैल्यू 5, y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड में हम रख देते हैं और x इक्वल टू 9 हमें फाइंड हो जाती है। इस प्रकार आपके दो आंसर, दो वेरिएबल के आंसर, पहला वेरिएबल आपका x है जो कि 9 है और दूसरा वेरिएबल आपका 5 है, y बराबर 5 के लिए। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि क्या ये जो हम निकाल कर लाए हैं x और y की वैल्यू, ये सही भी है या गलत है। इस बात का हम सिर्फ एक बार चेकअप कर लेते हैं कि इनका क्या मीनिंग होता है।
क्या मीनिंग होता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करके थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ और आपको यहाँ पर चेकअप करके दिखाता हूँ कि इन वैल्यू का क्या मीनिंग होता है और यह वैल्यू किस प्रकार से देखी जाती है। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब यहाँ पर यह इस तरफ और यह इस तरफ, ये दो अलग अलग पार्ट के रूप में आप देखिए, ये हमारा है LHS और यह हमारा है RHS। हम इसे LHS और RHS के रूप में देखेंगे। RHS में आपका है 14 और यहाँ पर x प्लस वाई। मैं x प्लस वाई में x प्लस वाई की वैल्यू रखता हूँ। x की है 9 प्लस y की वैल्यू है 5 इक्वल टू 14। ये ऐसा ही चल रहा है, ये आ गया 14 इक्वल टू 14। मतलब जो आपने निकाली है वैल्यू वह बिल्कुल सही है, पहली इक्वेशन को वह सेटिस्फाई करती है। हम इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन देखेंगे, सेकंड हमारी है x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की जगह हमने पुट किया 9, y की जगह पुट करते हैं 5 और यहाँ पर 4, 9 में से 5 जाता है तो 4 इक्वल टू 4। मतलब आपके सेकंड इक्वेशन को भी यह वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो इस प्रकार आप इसका चेकअप भी कर सकते हैं। आपको आ सकता है कि इन्हें चेक भी कीजिए कि क्या ये वैल्यू सही है या गलत है। तो आपको इस प्रकार से इसे वैल्यू को रखकर चेक करना है और यही इसका अर्थ है। इस पूरे चैप्टर का अर्थ यही है कि जो टू वेरिएबल यहाँ पर x और y दिए हैं, जिनमें इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन बनी है, वे इक्वेशन में यदि उन वैल्यूओं को पुट करें तो क्या वापस आपको दोनों LHS और RHS इक्वल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेट आपको वो मिलेंगे ही मिलेंगे यदि आपने वैल्यू सही निकाली होगी। तो हमारा यहाँ पर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है s माइनस टी। यहाँ पर मैंने इसको अलग प्रकार से थोड़ा स्मॉल बना दिया है ताकि आप 5 वगैरह में कंफ्यूज ना हो। यह कोई डिजिट नहीं है, यह s लिखा हुआ है। s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी गई है और पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा, हम दोनों इक्वेशन को इस प्रकार से लिख लेते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकंड हमारी है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। यह हमारी दोनों इक्वेशन है। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यह इक्वेशन नंबर सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग हम लिख देते हैं। अब हम किसी एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे और उससे वैल्यू निकाल कर अगली इक्वेशन में रखेंगे। आप स्वतंत्र है, आप 1 का यूज़ भी कर सकते हैं और 2 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, चूंकि यह आपको अपान वगैरह में दिया हुआ है वैल्यू, तो अब फर्स्ट को यूज़ कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे वी पिक। क्या पिक किया हमने? वी पिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले हम यूज़ करेंगे या लिख सकते हैं वी यूज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट या वी पिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप पहले इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। पहली इक्वेशन हमारी s माइनस टी इक्वल टू 3। इस अगेन लिख देता हूँ, s माइनस टी इक्वल टू 3। यह हमारी पहली इक्वेशन है। हम इसमें किसी एक या तो t की वैल्यू या s की वैल्यू को यूज़ करेंगे। अब सुटेबल जो आपको लगता जाए वो देखते जाइए। हम t माइनस का है उस तरफ ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, यह ज़्यादा बेहतर है। तो हम s इक्वल टू 3 प्लस टी लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा s इक्वल टू 3 प्लस टी और यह आपकी हो जाती है इक्वेशन नंबर थर्ड। यह हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ से आई है? इक्वेशन नंबर थर्ड हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ किया, उसे रिबिल्ड किया है, उसे रिन्यू किया है और थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस प्रकार से उसे मैंने लिख दिया है। यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ही बदला हुआ स्वरूप है। यह आपका चेंजिंग फॉर्म है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ही, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने एक बात यहाँ पर कही थी कि नोट करने वाली बात है कि जिस इक्वेशन का आप यूज़ करेंगे, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करके उसे चेंज किया और s का वैल्यू फाइंड किया। अब s की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। जिस
का यह पार्ट है उसके अंदर इसको नहीं रखना है, अदरवाइज कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, इसलिए आप इसे 2 में रखेंगे। आपकी प्रोसीजर सिर्फ इतनी सी है कि 1 से वैल्यू निकाली और इसको रख दी 2 के अंदर। सिर्फ ये सर्कल आप समझ लीजिए, और यहाँ गलती होती है और ये गलती हमें नहीं करना है। यहाँ से हमने ये निकाली और इसे निकाल कर 2 के अंदर रख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू एस इक्वल टू 3 प्लस टी पुट इन इक्वेशन सेकंड। हम वैल्यू एस इक्वल टू 3 प्लस टी पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर हम वैल्यू को पुट करते हैं एस की। एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी। एस की वैल्यू 3 प्लस टी को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ ये आपका LHS और यहाँ आपका ये RHS है, मतलब दोनों तरफ बराबर है। आप एस की जगह रिप्लेस करके 3 प्लस टी रख सकते हैं। जहाँ पर भी एस है उसके इक्वल में 3 प्लस टी है, इसका अर्थ है आप एस को 3 प्लस टी से रिप्लेस कर सकते हैं, और यही रिप्लेसमेंट आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाती है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 2 है एस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। अब आपको जहाँ भी एस दिख रहा है, आपको एस कहाँ दिख रहा है, आपको एस यहाँ दिख रहा है, आपको एस यहाँ दिख रहा है। आप एस की जगह उठाकर 3 प्लस टी पुट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। इस प्रकार आपकी यह इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें सब कुछ टी ही टी में दिख रहा है, टी ही टी दिख रही है, हमें एस कहीं भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि एस को हमने रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस किससे कर दिया है 3 प्लस टी से। 3 प्लस टी की वैल्यू एस के इक्वल थी, इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम लिया आपने, आ गया आपके पास 6। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए 6 एलसीएम लिया तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा 3 प्लस टी से, प्लस यहाँ 3t हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड किया 6 को, तो 3 टाइम 3 का इसमें किया इक्वल टू 6। आप इसके कई तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। आप 6 से मल्टीप्लाई भी पूरी इक्वेशन में कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो 2 से 3 का किया, तो यहाँ पर 6 प्लस 2t प्लस 3t, इस प्रकार 2 से किया 6 और 2 से किया 2t और यह हो गया 3t, और आप 6 का 6 से उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 36। इस प्रकार से ये इक्वेशन यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाती है। अब 2t और 3t आपका होता है 5t, यह हो गया 5t इक्वल टू 6 उस तरफ जाता है तो 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 30 अपान 5। तो यहाँ पर फाइनली आपकी वैल्यू निकल कर आती है t इक्वल टू 5 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर डिवाइड हुआ 6 टाइम, तो t की वैल्यू आ जाती है आपके पास 6। इस प्रकार से आपने पहले t की वैल्यू 6 फाइंड कर ली है, t इक्वल टू 6 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमारी स्टेप नंबर 1 थी, स्टेप नंबर 2 हो गई। 2 में आप t इक्वल टू 6 तक पहुँच जाए। स्टेप नंबर 3 में फिर आपको t इक्वल टू 6 कहाँ रखना है। t इक्वल टू 6 आप 1 में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी रख सकते हैं और थर्ड में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा वहाँ रख सकते हैं। अब t की वैल्यू सुटेबल कहाँ रहेगी, t यहाँ पर है, तो ये बना बनाया इक्वेशन है कंप्लीट, हम इसमें रख देते हैं t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन थर्ड। आप इक्वेशन थर्ड के अंदर, किसके अंदर, t इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड के अंदर, ये थर्ड है आपकी, इसमें t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपकी ये इक्वेशन थर्ड है। s इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी है, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6 हो जाएगी, तो s इक्वल टू आपकी आ जाएगी 9। तो यहाँ पर आ चुका है 9। तो हमें दो वैल्यू आ चुकी है, पहली वैल्यू t इक्वल टू 6 और दूसरी है s इक्वल टू 9, दोनों वैल्यू आ चुकी है।
अब हम इसका चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये जो वैल्यू है यह सही है या गलत है। यह वैल्यू जो आई है क्या यह सही है या गलत है। तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसे रखकर देख लेते हैं। s माइनस टी, एक के अंदर ही देख लेते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3, s की वैल्यू है 9 और t की वैल्यू है 6 इक्वल टू 3। 9 में से 6 जाता है 3 और यह 3। आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुका है। इसका अर्थ है कि आपकी यह दो वैल्यू, एक आपकी यह है और एक आपकी यह है, दोनों बिल्कुल करेक्ट ही आई है। और इसके अंदर भी आप रखेंगे तो s की वैल्यू 9 से यह 3 टाइम हो गया 3 और t की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो यहाँ होता है 3 यहाँ भी आप अगर इसे वैल्यू को पुट करेंगे तो आपकी इक्वल आ जाएगी LHS और RHS। इस प्रकार आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और इससे ज़्यादा ना इससे कम कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी दो इक्वेशन दी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पर हम वही पुरानी प्रोसीजर हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने की, हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन? इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यह हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यह हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन नोट डाउन कर ली। अब हम देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि यह कंडीशन होना चाहिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यदि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी तभी कोई सॉल्यूशन होगा, तो तभी क्या कोई सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, x और y की वैल्यू निकल कर आएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसे रेशो में कन्वर्ट करें तो 3/9 इक्वल टू माइनस 1/-3 इक्वल टू 3/9 और इसे मॉडिफाई करें तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर निर्मित हो जाती है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि यह x की सारी वैल्यूओं को सेटिस्फाई करेगा और इसके मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई भी एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर नहीं आएगा। तो हमने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस प्रकार की इक्वेशन में आपको देखकर बताना है कि हम किस तरफ जाएंगे। हम कहीं जाएंगे तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने के अगर आप जाएंगे तो x की वैल्यू आपको फाइंड ही नहीं होगी, वहाँ पर 0 आ जाएगा, वहाँ पर 0 मिल जाएगा। इस कारण से हम यहीं पर इसे एंड कर देते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड सेकंड इक्वेशन दी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इस प्रकार की पॉइंट में इक्वेशन को हम कहाँ लेकर जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं और दोनों इक्वेशन के अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन के अंदर और इस पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका जो पॉइंट है वो एक एक अंक उधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 1.3 से 13 हो जाएगा और वहाँ पर हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी और इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। कैसे बनी है इक्वेशन? हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इक्वेशन में हमारे हिसाब से कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि यदि आप किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो पूरी इक्वेशन में होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि दोनों में करें, आप एक इक्वेशन में किसी का भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमें आवश्यकता है दोनों में करने की एक साथ, तो दोनों में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस प्रकार से हमने फर्स्ट और सेकंड बना ली। अब हम वी पिक कौन से इक्वेशन का यूज़ करते हैं? वी पिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारी 2x प्लस
3y इक्वल टू 13। हमें या तो x की वैल्यू रखना है या y की वैल्यू रखना है, तो हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम x की निकाल लेते हैं, तो 2x इक्वल टू 13 प्लस 13 या 3y उस तरफ गया तो माइनस का 3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2। इस प्रकार आपको x की यहाँ पर एक वैल्यू आ जाती है और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। यह हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। हमारी फर्स्ट थी, यह हमारी सेकंड थी और ये हमारी थर्ड है। थर्ड कहाँ से बन गई? हम फर्स्ट को मॉडिफाई करके थर्ड बनाया है और थर्ड बनने के बाद इसकी वैल्यू हम सेकंड के अंदर रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर यह वैल्यू हम पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? यह हमारा सेकंड पार्ट चालू होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। जहाँ पर भी x है वहाँ पर x की जगह रिप्लेस कर देंगे 13 माइनस 3y बटे 2 से। तो जहाँ पर भी x लिखा हुआ है यह x है, इसको रिप्लेस करना है और यही रिप्लेसमेंट हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाती है। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ ये होता है कि एक को उठाकर दूसरे को उसकी जगह बिठा दो, एक को उठा दो दूसरे को बिठा दो। आपकी क्लास में भी आपके सर आपको कभी कभी, आपके मैडम आपको कभी कभी रिप्लेस करती है कि आप यहाँ से उठ जाइए और इसको यहाँ पर बैठा दीजिए, तो आपकी वहाँ सीट के ऊपर रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर x बैठा हुआ और x की वैल्यू यह है, तो x की जगह इसे रिप्लेस करना है। तो 4 और x की वैल्यू है यहाँ पर 13 माइनस 3y अपान 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब बड़े ही आराम से इसे ध्यानपूर्वक करना है। हमने ये वैल्यू रख दी, 2 से ये डिवाइड हो सकता है 2 टाइम, तो यहाँ पर आ चुका है 2। 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 से 2 का गुणा हुआ 26 हुआ और यहाँ 6y हो चुका है प्लस 5y इक्वल टू 23। अगेन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 6y में से 5y गया तो 1y, तो यहाँ पर माइनस का y बचता है और यहाँ पर 23 और 26 उधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा और माइनस y इक्वल टू -3 आ जाएगा। यहाँ पर 26 से हमने 23 को माइनस किया तो -3। फाइनली हमारी y की वैल्यू आ जाती है प्लस की 3। यहाँ पर y की वैल्यू +3। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होती है, फर्स्ट सेकंड। अब आपको थर्ड स्टेप में इस y बराबर 3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख दीजिए। हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 3 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर हम y इक्वल टू 3 पुट करते हैं। तो जहाँ पर हमारी इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2, यह थी हमारी x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2। अब इसकी जगह हम y की जगह उसकी वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपान 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हो जाएगा। तो 13 माइनस 9 अपान 2, तो x इक्वल टू 13 में से 9 को माइनस किया बचता है 4 अपान 2, तो x इक्वल टू आ जाता है फाइनली 2। तो यह वैल्यू हमारे पास आती है 2। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 ले आते हैं। अब हमें देखना है थोड़ा मोटे तौर पर कि क्या ये वैल्यू हमारी जो आई है वो सही है या गलत है। हम यहाँ पर पुट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x की जगह आपने पुट किया 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 3, y की वैल्यू 3 3 3 9, 4 और 9 13। मतलब आप जो कर रहे हैं, जो आपने किया है वो बिल्कुल सही किया। यदि आप यहाँ पर वैल्यू निकालते हो और यहाँ पर अगर पुट करने पर यह 13 नहीं आता, इसका अर्थ 100% है कि आपने कहीं ना कहीं
एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करने में गलती की है। तो आपको यह गलती नहीं हो इसलिए आपको यहाँ पर चेकअप भी करना आना चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, उसे करेंगे। इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। हमें अंडर रूट को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। अंडर रूट आपको कहीं खाता पीता नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शरीफ होता है। तो आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक एक इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुकी है। अब आपकी है नेक्स्ट √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यह आपकी हो चुकी है सेकंड। हम सबसे पहले यूज करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो वी पिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट का यूज़ करते हुए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और यहाँ पर इसे इधर ले जाते हैं। तो यह हो जाएगा √2x इक्वल टू √3y हो चुका है, यह इस तरफ चला गया और यह हो गया माइनस का। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर माइनस √3 अपान √2y। इस प्रकार से आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, यह x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं हमने यह वैल्यू किससे निकाली है, यह वैल्यू निकाली है इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालने के बाद में इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे वी पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस √3 अपान √2। ठीक है, वी पुट वैल्यू ऑफ x √3 माइनस √2 माइनस √3 अपॉन 2y इन इक्वेशन सेकंड। हम जो वैल्यू निकाल कर लाए हैं इसे कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में। भी पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू x की वैल्यू क्या है ये माइनस √3 अपान √2y, या कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्योंकि ये वैल्यू हम निकाल कर लाए हैं 1 से, तो 1 में पुट नहीं करना है, बस यही गलती नहीं करना है, बाकी सब ठीक है। और हम 2 में पुट करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे सेकंड है यहाँ पर अंडर रूट में आपका 3x, आपका अंडर रूट में 8y माइनस का इक्वल टू 0। अब हम x की जगह इसे रिप्लेस कर देते हैं, x की जगह इसे रिप्लेस कर देते हैं। x की जगह हमने रिप्लेस किया तो अंडर रूट का 3 है इनटू यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3 क्या है, माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 2 और y माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। इस प्रकार की इक्वेशन आपकी बन जाती है। तो यह आपका अंडर रूट का साइन है, आप इसे बराबर देखना और समझना। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होता है। तो आप जानते हैं जब भी कोई दो एक जैसी संख्याएं अंडर रूट के अंदर रहती है और उनका मल्टीप्लाई होता है तब वह सीधे सिंपल से नंबर में बदल जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 अपान अंडर रूट 2, ठीक है, और y, और यह आपका 8 अंडर रूट माइनस उठकर उधर चला गया थोड़ी देर के लिए, आप उसको उधर ले जाइए। तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 8y। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इस अंडर रूट 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो -3y यहाँ पर बचता है। यहाँ पर अंडर रूट 8 ऑलरेडी है, यहाँ पर माइनस का था तो यह जाकर उधर प्लस का हो चुका है, बराबर के उस तरफ चला गया है ये, और इंटू अंडर रूट 2
और यह आपका y। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ से आपने √2 का मल्टीप्लाई सीधा उधर किया तो यहाँ पर -3y इक्वल टू √8 √2 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हो जाता है सीधे सीधे √ का 16y। और हम स्क्वायर के अंदर पढ़कर आ रहे हैं, हम जानते हैं कि √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो इसका स्क्वायर रूट होता है -3y इक्वल टू 4y। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर 4y को इस तरफ लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका -3y - 4y इक्वल टू 0, तो -7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगी 0। आपको फाइनली जो आंसर प्राप्त होता है वह आता है y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 प्राप्त हो चुका है। y इक्वल टू 0 को हम रखते हैं इक्वेशन थर्ड के अंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कहाँ है हमारी, यह इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन थर्ड जो हमने फर्स्ट से बनाई थी इसके अंदर पुट करते हैं, तो x इक्वल टू हमारे पास है -√3/2y। इस प्रकार से हमारी इक्वेशन थी ये थर्ड, इसमें हम y की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू -√3/√2, यह हमारा √ के अंदर है और y की वैल्यू होती है 0। अब 0 से इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो भी है y वो सारा हो जाएगा 0, तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू भी आ जाती है निकल कर 0, तो x की भी 0 और y की भी 0, यह वैल्यू निकल कर आती है। तो फाइनली इसका आंसर इस प्रकार से ही होना है, दोनों 0 आंसर ही आना है। तो हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले में 6 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर शेष बचता है और उसे आप कीजिए। यदि आपको करने में क्वेश्चन को कहीं परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बराबर मुझे लिख सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बनाकर, अलग से एक लेक्चर बनाकर आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको 1 to 1 पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊं और कभी कभी 1 से 2% में क्वेश्चन स्किप भी कर देता हूं, वो क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, तो आप उसे कीजिए और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित भी कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे, मेरा समझाने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत बेहतर लगता है, आप यदि मुझसे नॉलेज पा रहे हैं तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने सब्सक्राइब पहले कर दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अभी तक नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जुड़े हैं, मुझसे ऐड हुए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बिल्ड कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैथमेटिक्स में मैं आपको नई ऊंचाइयां जरूर दूंगा। आप मेरे साथ बिना स्किप किए चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।